राम राम भाई साਰਿਆਂ ने जॉब लग से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बान भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम और गुड मॉर्निंग भाई। तो कल भाई हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का आप लोगों का एग्जाम आया भाई, जिसका हुआ उसको, जिसका एग्जाम क्लियर हो गया भाई उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिसका नहीं हुआ भाई माड़ा मन मत करो, मेहनत करो, दोबारा से उठो और भगवान कदे ना कदे थारी भी सुनेगा भाई। ठीक है, तो आज वीडियो है भाई कि जिनका फिजिकल में नंबर आ रहा है तो उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और जिनका नहीं होया और होया सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन है भाई कि कट ऑफ क्या रही भाई। ठीक है ना, बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, और भाई थारी जो अब एग्जाम की रही है उसके ऊपर भी बात कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज भाई ये सोच लो कि इंपॉर्टेंट वीडियो लगा लो थारे खातर, क्योंकि सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुमने इस वीडियो में मिल जाएगी एक के वीडियो में। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखियो। चलो करो स्टार्ट भाई। तो सबसे पहला तुमने बेरा भाई कल थारा क्या गया नोटिस भी आएगा, ये पीएमटी पीएसटी और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का थारा क्या आएगा भाई, नोटिस आ चुका है भाई। ठीक है ना, ये नोटिस तुम्हारा आ चुका है। पीएसटी होगा पहले, फिर उसके बाद पीएमटी और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट इकट्ठे होंगे भाई। ठीक है, किस खातर भाई, मेल कांस्टेबल खातर कैटेगरी वगैरह हमने बेरा है। जो थारा फिजिकल है वो और उसका शेड्यूल इसमें जारी कर दिया गया भाई। तो शेड्यूल कब तक की है वो तुमने बता दूं उससे पहला, फिर उसके ऊपर बात करांगे। तो भाई थारा 17 तारीख से लेके, ठीक है, 17 तारीख और 28 तारीख तक है। 17 से लेके 28 तारीख तक, आने वाली 17 से फ्राइडे यानी शुक्रवार तक लेकर भाई, और अगले यानी 28 तारीख की तारीख के रहेंगे पीएसटी। पीएसटी में क्यों आग रहा है वो भी आगे बात करांगे। की तो होगा भाई ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा, पंचकुला सेक्टर नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद भाई आपको 2 बार जाना पड़ेगा पंचकुला, क्योंकि उसके बाद 3 तारीख यानी तीसरा महीना, 3 तारीख पहला महीना भाई जनवरी में, और 20 तारीख तक आपके के चलेंगे डॉक्यूमेंट स्कूटनरी, और भाई आप लोगों के पीएमटी चलेंगे, जिसमें आप लोगों की हाइट चेस्ट वगैरह मपती है भाई। ठीक है, वो खड़ा होगा परेड ग्राउंड सेक्टर नंबर 5 पंचकुला में, यो सिस्टम सारा होगा भाई। तो ये पूरी डेट थी। अब इसके ऊपर बात करांगे कि कुछ रहा होगा भाई, आगे चलते हैं। तो भाई 2:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी भाई। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब दिन में ही बजाओगे बालकन है, सीधी बात है। तो उसके बाद भाई पहला आप लोगों का जो पीएमटी है, ठीक है ना, फिजिकल मेजर पीएसटी है भाई, सॉरी, जो पीएसटी उसके ऊपर बात करते हैं। पीएसटी के ऊपर तो 17 तारीख से सारे पीएसटी चालू हो, यह बात हमने समझ गई। या तो हमने मेरा होगा 2.5 किलोमीटर की रेस होगा भाई 12 मिनट में, और 1 किलोमीटर की हो है 5 मिनट में एक्स सर्विस में नाड़ा की, इसमें मैं कुछ बताऊँ नहीं गा भाई हमने ज़्यादा। तो अब चलेंगे मेन बात पे, और मेन बात ये है भाई आप लोगों की कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रक्शन आए हैं ना वो इंस्ट्रक्शन किए दिए हैं एचएसएससी ने। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहला तो भाई वही कोविड वाले के भाई, कोविड की क्यों होनी चाहिए भाई, कोविड अपना हमने कोविड का वो लगवा लिया होगा टिक्का भाई। ठीक है, आई बात समझ में, वैक्सीन। तो बिल्कुल एक तो यह थी। उसके बाद भाई जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वे पढ़ लियो दोबारा तो एक बार हम। ठीक है ना, यानी जो पीएसटी और पीएमटी के एडमिट कार्ड आएंगे उन्हें केयरफुली रीड कर लेना भाई हमने। दूसरी बात, अब हमने लेके किए जाना है वह चीज़ समझो। तो हमने सबसे पहला तो भाई एडमिट कार्ड, जो थारा पीएसटी का एडमिट कार्ड आगा वो लेकर जाना है, और उस पर एक फोटो चिपका होना चाहिए रिसेंटली। ठीक है ना, और ड्यूली टेस्टेड किससे, गैजेटेड ऑफिसर, यानी भाई स्कूल का हेडमास्टर हो गया या मेडिकल ऑफिसर हो गया, उस तरह की होना चाहिए, साइन होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और एक आईडी प्रूफ लेकर जानी है हमने। आईडी प्रूफ कौन सी लेकर जानी है भाई, ड्राइविंग लाइसेंस होगी, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई भी पासपोर्ट, सब कुछ चल लगा। ठीक है की बात समझ में। एट द टाइम ऑफ पीएमटी पीएसटी और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी सब में यो सिस्टम है भाई। ठीक है, उसके बाद के होगा, और के है कैंडिडेट शुड रिपोर्ट वेन्यू अलोंग विद एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पर जगह दे रखी हुई उड़े हमने फिजिकल देने जाना है, यह बात भी ठीक है, बताया दिया। सेक्टर नंबर 3 में पंचकुला में होगा थारा भाई, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रेस होगी। ठीक है, उसके बाद की है भाई, देखो इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि हमने ना जो थारा एडमिट कार्ड आऊगा, मैं बताऊंगा कब आएगा, लास्ट में बताऊंगा कब थारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो भाई कैंडिडेट शुड सेल डाउनलोड 3, यानी 3 कॉपी हमने क्या करनी है उसकी कटवानी है, कहने का मतलब प्रिंट करवानी है। ईब क्या करोगे, आप गणेशाने बन जाओ, सोचा एक कॉपी कटवा लिया, बाकी फोटो स्टेट करा, फोटो स्टेट नहीं करानी भाई, नोट टू बी फोटो स्टेट, फोटो स्टेट नहीं करानी उसकी। उसका क्या कराना भाई, 3 कॉपी सीधी प्रिंट आउट से निकलवानी है। एक कॉपी निकल गई, दूसरी कॉपी निकल गई, तीसरी कॉपी निकल गई, 3 कॉपी कम से कम कर लियो, क्योंकि ये 3 कॉपी कर लियो भाई, इसमें दे रखे इंस्ट्रक्शन में। बाकी जो आप लोगों का रिजल्ट है उसके नीचे तो 2 कॉपी लिखी हुई है भाई, 2 कॉपी। ठीक है ना, पर हम 3 कटवा लीजिए, कोई बात को नहीं उड़ा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और भाई 17 से लेकर फिर 28 तारीख तक सारे पीएसटी चलेंगे, रेस चलेंगी। उसके बाद भाई लास्ट दिन जब हो जाएगा उसके बाद लास्ट दिन थारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब तो हमने बस ये करना, जाना है रेस मारी और अपना घर में उल्टे यो काम करना है भाई, ठीक है। रिटर्न का कोई सिस्टम नहीं, जाओ रेस मारो और उल्टे। लास्ट दिन यानी 28 तारीख ना थारे पीएसटी खत्म होंगे, उस दिन रिजल्ट आओगा पीएसटी का, ठीक है। पीएसटी का रिजल्ट 28 तारीख को आओगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी चलाएंगे भाई। इसमें इन दे रखा है कि भाई कैसे के सिस्टम होगा, यो था मुड़ा अपना पढ़ लियो। बाकी जो इसमें जो मेन बात है ना भाई हाईलाइट कर रखी है, वो सबसे बढ़िया बात यह लगी मैंने कि बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी मैच्ड विद द डाटा कैप्चर ड्यूरिंग पीएसटी और पीएमटी और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। इन केस बायोमेट्रिक मिसमैच कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट द टेस्ट। अगर भाई थारे उड़े गुट्ठे गट्ठे नहीं मिले ना, बायोमेट्रिक नहीं मिली, शक्ल नहीं मिली, तो हमने आगे जो टेस्ट होगा मतलब रेस रास होगी उसमें भाग नहीं लेने देंगे। तो सबसे बढ़िया बात यह लगी मैंने इसमें एक बार कि भाई सही इंतजाम बांध दिया। जो सीटर बैठा रहे हैं ना बालक, और सीटर बैठा रहे जिससे यह लिस्ट चढ़ी है ऊपर, ठीक है ना, ऊपर की तरफ क्यों गई है भाई, बालका ने सीटर बैठा रखे थे बढ़िया बढ़िया रुपया देकर, ये वो सीटर आराम से नीचे ना बैठ जाएंगे। देखियो तो हम आगे कुकर बात बनेगी, यह बात थी भाई। तो ये आप लोगों को बस पीएसटी में यही 3-4 चीजें लेके जानी है, बाकी कुछ लेके नहीं जाना। और सारी चीज जो डॉक्यूमेंट है वे सारे आप लोगों ने पीएमटी और डॉक्यूमेंट स्कॉट नहीं, जब आप लोगों के 3 जनवरी से स्टार्ट होगा तब लेकर जाने हैं भाई, ठीक है। आगे समझ में, इसके बाद चलांगे भाई। एक लाइक तो बनाता यार, अगर वीडियो मतलब तुम्हें समझ में आई है ना कि बढ़िया है और इन्फॉर्मेशन है तो लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, शेयर कर देना यार, ठीक है ना। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमने, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी कर लेना अपने चैनल को, थैंक यू भाई। उसके बाद आगे चलांगे तो पीएमटी भाई। पीएमटी में हमने भी रहा भाई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है ये आप लोगों का। और इसमें क्यों आगरा भाई, इसमें आप लोगों की भाई छाती, ठीक है ना, जो चेस्ट होगा मापे आगरा भाई, और भाई हाइट और चेस्ट बस दोनों मापती है। ये देख लो भाई मेल खातर कितनी है, फीमेल खातर यानी सॉरी भाई चेस्ट कितनी है, 4 आप लोगों की फुल्ली होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, विदाउट। और फिर उसके बाद आप लोगों की उसमें क्या होना चाहिए, आप लोगों की फुलाव होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए था। इसमें जो मेन बात है ना जो आप लोगों को बतानी है डॉक्यूमेंट के लिए, वो सबसे मेन बात ये है भाई कि आप लोगों के 28 तारीख को अगर आप लोग के पीएमटी का रिजल्ट आ जाएगा भाई, उसके बाद आप लोगों का 31 तारीख से क्या हो जाएगा, 31 तारीख यानी 31 तारीख 12वां महीने यानी इस तारीख की इस महीने की 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आप लोगों के ऑनलाइन स्क्रूटनी होगी, ठीक है ना। यानी आप लोगों ने फिर एक बार क्या करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और सारे ओरिजिनल करने हैं, क्या करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल सारे क्या करने हैं ओरिजिनल, और उसका एक के निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका प्रिंट आउट निकाल के आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग एफिडेविट वेरीफाई एसडीएम तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है ना। क्लेम टू बेनिफिट नंबर ऑफ ए फैमिली इज वाज नॉट गवर्नमेंट, ठीक है ना, वाज इन गवर्नमेंट जॉब अंडर द सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया। कहने का मतलब जिसके घर में नो जॉब है ना भाई, जिसके घर में नो जॉब के जिसने नंबर चाहिए, तो ईब उसने क्या करना पड़ेगा, उसने वो तहसील तक बनवाना पड़ेगा। और वो नया परफॉर्मा दे दिया, न्यू परफॉर्मा दे दिया भाई उसका, ठीक है। क्या दे दिया, न्यू परफॉर्मा दे दिया। जो बनवाना पहले एनेक्सर E1 था लेकिन अब नया दे दिया, वो बताऊंगा कैसे कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें जो मेन बात है भाई देखो, पहला बताऊं कदे अड़छाने बन जाओ, टाइम है अपना बनवा लियो बखत ही, ठीक है। उसके बाद क्या भाई इसमें लिख रखा है साफ साफ, सेल्फ टेस्टेड अंडरटेकिंग विल बी नॉट एक्सेप्टेड। अगर हम खुद लिख कर ले गए, खुद ये साइन मार कर सोचो हमें प्रधानमंत्री यहाँ, तो उड़े थारे भाई 5 नंबर चले जाएंगे। तो अपना भाई तहसीलदार तक बनवा लियो। और सब तब मेन बात भाई आप लोगों की जो एडमिट कार्ड है पीएसटी के, ठीक है ना, पीएसटी के जो एडमिट कार्ड है वो कद आ जाएंगे, पीएसटी के एडमिट कार्ड 14 तारीख में आ जाएंगे, यानी कल आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही थी भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, और इंस्ट्रक्शन तो भाई उसमें आप लोग पढ़ लेना जो भी पीएसटी का आएगा, तो भाई समझ गए होगे सारी बात। उसके बाद आगे चलेंगे तो यो न्यू परफॉर्मा है भाई, जो नो जॉब वाला है, ठीक है, नो जॉब जिसके घर में नंबर नहीं है, नंबर लेने हैं जिसके घर में जॉब नहीं है, उस खतर यो न्यू परफॉर्मा है जो HSC ने क्या किया है भाई, यो बनवा कर लेकर जाना था हमने, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट वेरीफाई तहसीलदार और मैजिस्ट्रेट, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यो तो हमने खुद भरना है, यो सिस्टम देख लियो अपना भरकन है भाई, ठीक है ना। यो तो हमने कितने मिल लगा यो भी बताऊंगा। और भाई नीचे ये सारी चीज है वेरिफिकेशन, देखो यार भाई नंबरदार के तहसीलदार के साइन होंगे, ठीक है, नंबरदार थरा काम का, फिर आड़ा पटवारी के होंगे, और फिर आड़ा थरा के बाद किसके होंगे, तहसीलदार के। तो 3 बार वेरीफाई कराना पड़ेगा भाई यूथ हमने,
कितने कराना पड़ेगा, तहसील तक कराना पड़ेगा। और यो मिलेगा कि तो भाई तो नीचे है ना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों आगे लिंक दे रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी दे रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे रखा है, उसने ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करती है हमने यो मिल जाएगा डॉक्यूमेंट में पड़ा। ठीक है, मैं डाल भी दूंगा, इबे डाल दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। और थम जाकर उड़ता है इसने डाउनलोड करके प्रिंट आउट लगवा के इसने बनवा लो, तो टाइम पड़ा है। ठीक है, आगे बात समझ में करे बाद में फिर नुको हमने तो नहीं बनवाया ऊँचाल जाके नू नहीं चल लगा की बार। आगे बात समझ में बिल्कुल। अब कराएंगे भाई कट ऑफ क्या रही, देखो भाई कट ऑफ एग्जैक्ट कोई कट ऑफ नहीं थी भाई, क्योंकि जो भी जर्नल की है, ठीक है ना, या जर्नल की या किसी भी कैटेगरी की लगा लो भाई, बीसीए की लगा लो, ठीक है, बीसीबी की लगा लो, एससी की लगा लो, बीसीबी की लगा लो या एससी की लगा लो भाई। ठीक है, सब की कट ऑफ अलग अलग है, हर एक शिफ्ट में अलग अलग है भाई। और यो काम इन्हें ना बता दिया कि शिफ्ट वाइज हम अलग अलग कराएंगे, यह चीज़ ना बता दी, क्योंकि अगर जर्नल में 50 में भी हो रहा है भाई और जर्नल में भाई 62 में भी हो रहा है, आई बात समझ में। बीसीए में 56 पे हो रहा है, 56 पे नहीं भी हो रहा, तो हर एक कैटेगरी की हर एक दिन के हिसाब से अलग अलग है। यो नॉर्मलाइजेशन है, के फंडा है, कभी घटिया सिस्टम ला गया हमने तो भाई। उसके बाद नुए बीसीबी की भाई, बीसीबी की 60 पे भी हो रहा है भाई किसी का, तो किसी का 54 पे भी हो रहा है। ठीक है, एससी का 50 में भी हो रहा है भाई और 56-57 पे भी नहीं हो रहा। तो हर एक कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस में 66 का भी नहीं हो रहा भाई। ठीक है, और 60 में भी हो रहा है। तो भाई अलग अलग डेट में अलग अलग कट ऑफ सी बन रही है। तो उस खातर भाई आप कर रहे हैं अभी एनालिसिस, ये भाई आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ मतलब ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, उसमें चल रही है भाई आप लोगों के लिए अलग अलग डेट की, यानी भाई कहने का मतलब 3 दिन पेपर होया, तो 31 तारीख ने, 1 तारीख ने और 2 तारीख ने मॉर्निंग सेशन। ठीक है ना, इवनिंग सेशन, यो भी नू भी मॉर्निंग, यो इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, इस तरह भाई थारी कट ऑफ बना के एक पेज पर डाल दूंगा मैं, जो मैंने लगा है भाई, मैं कर जाऊँ भाई इसको। ठीक है, एनालिसिस जैसे ये हो जाएगा पूरा हम डाल देंगे, ज्वाइन कर लो हम उसने। ठीक है, कट ऑफ कोई एग्जैक्ट नहीं है भाई, आप लोगों को भी पता होगा। अब भाई सबसे बड़ी बात बालका का मन मनूर है कि भाई इतने नंबर गई तो फाइनल कट ऑफ ज्यादा जाओगी, फाइनल कट ऑफ ज्यादा तो भाई क्या है, किसके कितने एक्स्ट्रा नंबर उस बात पर निर्भर करे, लेकिन मेरे हिसाब से कम जाओगी। क्यों कम जाओगी, क्योंकि ये जो सीटर बैठे थे ना, ठीक है ना, जो सीटर बैठे थे इनके काम बन जाएंगे भाई। ठीक है ना, जो सीटर बैठे थे अब इनके काम बन जाएंगे, अगर वो पीएसटी या पीएमटी के टाइम, ठीक है ना, पीएसटी और पीएमटी के टाइम अगर भाई वो मिसमैच हो गए, जैसे कमांडो में 250 बालक है, 250 बालक के मिसमैच हो गए थे भाई, तो सारे बाहर कर दिए। ठीक है, की बात समझ में, उनका दोबारा तक कुछ होगा या क्या कुछ होगा, लेकिन अभी उनका प्रोसेस रोक दिया गया भाई। तो अगर तारे पीएमटी और पीएसटी के टाइम पे गुट्ठे या थारा मुंह नहीं मिला ना, तो भाई थारा भी गंडे लाग जाएंगे, आई बात समझ में। तो इस कारण भाई यह लिस्ट चढ़ी क्यों है, आप लोगों को बताया भाई, इसमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सीटिंग बहुत हुई है भाई। ठीक है ना, ये बात तो कहने की है, अच्छे अच्छे बड़का ने सीटिंग करवाई है, तो इस मारे भाई यार लिस्ट थोड़ी ऊपर गई है, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में भी ऊपर गई है। पिछली बार तो यार 40-40, 45-45 बड़का पे नंबर क्वेश्चन पे भी बड़का का फिजिकल आ रहा था, तो अब की बार क्यों गई है ज्यादा, इसी वजह तक गई है। तो तुम यह बात मान सको कि अब की बार भाई जो फाइनल कट ऑफ है ना वह नीचे जाओगी, क्योंकि ये सीटर हट जाएंगे, ये फिजिकल देर नहीं पहुंचेंगे, तो भाई फिर ऑटोमेटिक ही क्या होगी, जो नंबर फालतू ले रहे हैं बालक उन तय या कम जाओगी। ठीक है, बाकी भाई जो फाइनल कट ऑफ है वह डिपेंड करे थार पर कितने एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है, या फिर इस टाइम पर हमने कितने क्वेश्चन स्कोर करे है, यह चीज़ पे डिपेंड करे। तो अगर भाई हमने सारी बात अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो ना लाइक कर दियो भाई। ठीक है, शेयर कर दियो और चैनल ना किए कर दो, शेयर जरूर कर दियो यार अपने यार दोस्तों के पास, ग्रुप में, एक ग्रुप में कर दोगे तो भी थारा भला करेगा राम भाई। और भाई क्या करते रहो, बस शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और जिसका नहीं हुआ भाई आने वाले भाई सीईटी रह गया, ठीक है ना, सीईटी रह गया, ग्राम सचिव पटवारी रहा, रेलवे डी ग्रुप रहा, सीआईएसएफ रहा, बहुत एग्जाम है, तैयारी करने वाला बंदा के भीतर जुनून होना चाहिए, बाकी एग्जाम बहुत है भाई। थैंक यू, लव यू ऑल, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, थैंक यू भाई।